एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि है वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन। कंटिन्यूअसली चैनल पे सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की। नए चैनल से जुड़ भी जाओ और देखते जाओ, हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट है भाई, आपको सीखने को मिलेगा। और कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं और हर क्वेश्चंस देखते जाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो कि जेईई मेन 2095 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। Let's discuss. Let the three sides of triangle ABC in the given by the vector 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k, 3i minus 4j minus 4k, and let G be the centroid of the triangle ABC. Then 6 of modulus of AG square plus modulus of BG square plus modulus of CG square. तो देखो जब भी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि भाई ABC अगर एक ट्रायंगल है ना, ABC अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ABC, तो हमारे पास दिया हुआ है उसके साइड्स। अब साइड्स की बात कर दिया तो हमें पता है अगर ट्रायंगल की बात करेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन हमें लेना पड़ेगा। और डायरेक्शन कैसे, अगर हम डायरेक्शन लेते हैं यहाँ पे ए से बी का डायरेक्शन है ना, अगर हम क्योंकि प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी हमें किसकी, ट्रायंगल की है ना। तो अगर हम ए से बी का डायरेक्शन लेते हैं तो दूसरा डायरेक्शन हमें लेना पड़ेगा किसका, ए से बी, सी से ए, और एक लेना पड़ेगा हमें इधर डिफरेंट है ना। यही होता है ना ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में, ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। तो हमें जो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, वही लगानी पड़ेगी ए से बी, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस सी से ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी से बी, ये हो जाएगा बिल्कुल। इसमें हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें दो का सम इक्वल टू थर्ड के बराबर होना चाहिए, ये हमें देना पड़ेगा। एक का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हमें दिया है जी सेंट्रॉइड। अगर मैं जी सेंट्रॉइड की बात करूं तो जी सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड होता है हमें तीनों वर्टेक्स है ना, तीनों पॉइंट्स, वर्टेक्स के पॉइंट्स का सम डिवाइड बाय 3, ये हमें होता है, पता है हमें सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों वर्टेक्स का पॉइंट्स डिवाइड बाय 3, ठीक है भाई, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रोसीड कैसे किया जाए। ऐसे क्वेश्चंस में हम मानते हैं एक वेक्टर को ओरिजिन, मतलब 0 0 0, ठीक है। सपोज हमने मान लिया ए को 0 0 0, आप बी को मान सकते हो, सी को मान सकते हो, आपके ऊपर है। तो जैसे ही मैंने ए को 0 0 0 मान लिया वर्टेक्स, तो पोजीशन वेक्टर किसका कितना हो जाएगा देखते हैं। अगर हम बात क्या हो गया, मुझे पता चल चुका है कि ए बी क्या है, ठीक है। ए बी हमें पता है कितना है, ए बी हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस के, ये हमारा ए बी है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बिल्कुल लिख सकते हो यार। तो अब मुझे पता है, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे तो मेरा क्या आएगा वैल्यू, 2i माइनस जे प्लस के। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, ए के पोजीशन वेक्टर हमने एज्यूम किया है 0 0 0 है, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हो गई वही सेम 2i माइनस जे प्लस के, है ना। तो बी का पोजीशन वेक्टर मुझे मिल चुका है। इसके पॉइंट्स की बात करेंगे तो 2 माइनस 1 और 1 हो गया। और वैसे ही हम सी ए का भी निकाल सकते हैं। तो सी ए की अगर हम बात करेंगे तो सी ए क्या है, सी ए दिया हुआ है हमारे पास ये ए आई माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है। तो अब अगर हम सी ए की बात करूंगा तो ये क्या लूंगा मैं, ये लूंगा मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, i माइनस 3j माइनस 5k। सी से लेकर ए, सी से लेकर ए लेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा उल्टा लेना पड़ेगा यार, एक छोटी सी मिस्टेक, यही तो बात है, इसमें डायरेक्शन का ही तो रोल है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये मिल गया मुझे। ए 0 0 0 है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना आ गया देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आ गया हमारा, यहाँ पे माइनस है, ठीक, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे वैल्यू आ गई i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ c मिल चुका है और वो मिला है माइनस i प्लस 3j प्लस 5k। देखो छोटी सी यहाँ पे अगर छोटी सी मिस्टेक किए ना तो आपका सॉल्यूशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन पे, वेक्टर्स के क्वेश्चन में साइन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो मुझे ये पॉइंट मिल चुका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मिल चुका है, -1 3 और 5, -1 3 और 5 लिख लेते हैं यहाँ पे।
-1, 3 और 5। अब आते हैं हम लोग सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड हमें पता है, देखो क्या होता है, तीनों का सम। तो अगर मेरे को AG फाइंड करना है यहाँ से पहले तो G निकालना पड़ेगा ना। पहले G सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं। जो G है वो क्या हो जाएगा, तीनों का सम, मतलब 0 + 2 + -1, तो मतलब ये हो गया मेरा 2 - 1 -1 हो गया, ठीक है। ये हो गया, सॉरी +1 हो गया, +1 आई। आगे चेक करते हैं, 0 - 1 + 3, 3 - 1 2 हो गया, 2J। आगे चेक करते हैं, 0 + 1 + 5 6K, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया मेरा G। डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो सेंट्रॉइड मिल गया मुझे 1/3i कैप + 2/3j कैप + 6/3 मतलब 2K। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई टेंशन नहीं, G मिल चुका है। अब हम फाइंड करते हैं, देखो AG की, क्योंकि हमें फाइंड करना है AG का मॉडुलस। पॉइंट्स निकालते जाओगे ना तो आपसे सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। अब AG की बात करते हैं, AG का मॉडुलस, AG वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो A पॉइंट पता है, G वेक्टर ये है, तो AG वेक्टर हमें पता है कैसे निकालना है। इसके पॉइंट्स की बात करेंगे तो 1/3 2/3 2, और इसके पॉइंट की बात करेंगे, A के पॉइंट की बात करेंगे तो 0, तो माइनस ही कर दो, तो ये तो वही आएगा, है ना। तो AG स्क्वायर में डायरेक्ट लेता हूं, है ना, समझना आप, 1/9 + 4/9 प्लस, अगर ये करेंगे तो 4, है ना, और उसको अगर नहीं करते चेंज तो ये 6/3 लेके करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा हम लिए, ठीक है। तो वैसा लेके चलते हैं, काटते नहीं है, 36/9 ऐसे ज़्यादा इजी पड़ेगा भाई, ठीक है। 36 और 4 40, 1 41, तो 41/9 वैल्यू आ गई, देखो AG की। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, AG आ चुका है। AG के बाद हमें निकालना है BG। चलो यहाँ निकालते हैं हम लोग BG का मॉडुलस, समझना, ठीक है। B के भी कुछ पॉइंट है, G के भी कुछ पॉइंट है। B के पॉइंट है 2, B से लेकर G, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/3 है ना, और B का पॉइंट है 2, तो 1/3 -2 हो जाएगा, 1/3 -2 कॉमा डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्या है, 2/3 और B का पॉइंट है -1, तो 2/3 + 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे C का पॉइंट है 6/3, है ना, और यहाँ पे वैल्यू है 6/3 -1, ये -1 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर करना है सबका, ठीक है, सबका स्क्वायर करना है, ध्यान देना, सबका स्क्वायर करना है अपने को, ठीक है। सबका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें पता है, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हो ना, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर, ठीक है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगी वैल्यू, क्या मिलेगी वैल्यू, 6 - 1 5, तो 25/9 प्लस ये मिल जाएगी मैं 3 पर 25/9 अगेन, ठीक है, और प्लस 3 बाय, तो मतलब 9/6 - 3 3, 9/9, ठीक। तो वैल्यू मिली 9, इसकी वैल्यू मिली हमें 9 डिवाइड में 9, और यहाँ मिल जाएगा 50 59, तो 59/9 आ गई मेरी BG का होल स्क्वायर, ठीक है। बस वैल्यूज निकालने जानी है। अब लास्ट वैल्यू निकालते हैं हम लोग किसकी, BG निकल गया, अब निकालेंगे हम लोग CG, है ना। CG फाइंड करना है, CG का स्क्वायर फाइंड करना है। अगेन वही काम करेंगे, ये 1/3 है हमारे पास, और इसके पॉइंट्स हमें पता है 1/3 + 1 हो जाएगा, ये 1/3 + 1, ये होल स्क्वायर, ठीक। आगे बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना। 1/3 + 3, 2/3 + 3, 2/3 + 3, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक हो गया 6/3 + 6/3 - 5, 6/3 - 5 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनी। चलो करते हैं, 3 + 1 4, तो 4 का स्क्वायर 16/9, ठीक है भाई, प्लस 9 और 2 11, 121/9 प्लस 15 में से 6 गया 9, तो 81/9, प्लस करो जल्दी जल्दी कितना आ रहा है, देखो 121 और 81 करेंगे तो 202 और 16, 202 और 16 कितना होगा यार, ये 16/9 प्लस यहाँ पे 2/3,
ओके 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 ओके, यहाँ माइनस है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये माइनस है, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी ये 9 माइनस तो 49 बन जाएगी, 49 बन जाएगी। ठीक है, 49, 81, 8 और 4 12 13, 146। ठीक है, 146/9 ये मिली मुझे किसकी वैल्यू, CG स्क्वायर, है ना, मतलब CG की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखो तीनों मिल चुका है आपको, AG भी मिल गया यहाँ पे। ठीक है, AG स्क्वायर, ये BG स्क्वायर और ये CG स्क्वायर। अब करना क्या है, प्लस करके हमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, देखो 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं यहाँ पे साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर देते। 6 मल्टीप्लाइड बाय इन तीनों का सम मतलब 41/9, 41 प्लस 59 कितना होगा 100, है ना, 100 और 146 तो 246, तो 246/9, 246/9, 3 टेबल में 2 बार, 3 की टेबल में ये जाएगा हमारा 3 टाइम, 3 1 टाइम, 3 8 24 एंड 3 2 6, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 164। तो यहाँ पे देखो 164 आपका ये आंसर आ चुका है आसानी से। हालांकि क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था। तो वेक्टर के क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं, इतना दिमाग में बैठा लो, सारे के सारे कैलकुलेशन बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चंस हमने किए आप देखो, ध्यान कहाँ देना है, जो पोजीशंस है वेक्टर का जो डायरेक्शन है उस पर ध्यान देना है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, बस उस पर अगर ध्यान दे दी तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस। तो बस इसमें इतना ही था। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली चैनल पे आते रहेंगे। नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिलते रहेंगे। साथ ही में अभी ट्रिक्स की भी हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जो आपके बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो और जैप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।